हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आज हमारे को प्रॉपर्टीज़ समझनी है बेसिस की। जैसे हमने एसिड्स में प्रॉपर्टीज़ समझे थे, वैसे ही बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हमारे को समझनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो आज का लिखना है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो हमने एसिड में ये डिस्कस करे थे कि एसिड के दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला जो था दैट वाज फिजिकल और सेकेंड जो था दैट वाज केमिकल। ठीक है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड्स में डिस्कस करे थे। तो जैसे एसिड्स में दो टाइप की प्रॉपर्टी थी, वैसे ही दो टाइप की प्रॉपर्टी आपको बेसिस में समझनी है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी देयर इन बेसिस? देयर आर गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन बेसिस। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन बेसिस। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारे को पहला जो समझना है फर्स्ट पार्ट आज का दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो प्लीज राइट डाउन टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस टॉपिक लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा बेस के? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में क्या बेसिक कंसेप्ट आएगा? तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेस के रिलेटेड, तो बेस का जो पॉइंट रहेगा वो हम टेस्ट के रिलेटेड बोलेंगे। बेसेस आर, सबसे पहला पॉइंट, बेसेस आर बीटर टू टेस्ट। बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, मतलब जब आप बेस को टेस्ट करेंगे तो यू विल गेट बीटर टेस्ट। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बेस के रिलेटेड, इट इज बेसेस आर बीटर टू टेस्ट। सेकेंड, जब आप बेस को टच करते तो टच के बाद में ऐसा आपको सोप के जैसा फील होता। सोप मतलब जिससे हम हाथ धो रहे वगैरह भी, तो हम ऐसा बोलेंगे बेसेस आर सोपी टू टच। बेसेस आर सोपी टू टच, मतलब जब आप उनको टच करेंगे तो यू विल गेट फीलिंग कि आप सोप को टच कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, सेकेंड बेसेस आर सोपी टू टच। थर्ड वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस के रिलेटेड वो ये, जितने भी आपके बेस रहेंगे ये डिसोसिएट होते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या रहेगा कि बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट। बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या रहेंगे? द सॉल्यूशन में या द कंपाउंड्स विच इन द एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम ऐसा बोलेंगे बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स रह सकते बेस, एक रहेगा स्ट्रॉन्ग और एक रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो बेस आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होता, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक बेस अगर है तो इट विल बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली सोप का अगर आपने एक्वियस सॉल्यूशन बनाए, सोप बोलो या फिर बेस का, टू बी वेरी प्रिसाइज बेस का अगर आपने एक्वियस सॉल्यूशन बनाए तो इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, सेकेंड बेसेस आर सोपी टू टच, थर्ड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स aqueous solution of base conduct electricity. Aqueous solution of base conduct electricity. फिर उसके बाद में और एक पॉइंट बोल सकते हैं हम, बेसेस आर करोजिव इन नेचर। बेसेस आर करोजिव इन नेचर। करोजिव इन नेचर, जैसे आपके एसिड जो है, एसिड का नेचर करोजिव है, वैसे ही आपके जो बेस है बेसिस का भी नेचर करोजिव रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम लिटमस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड हमारा जो लिटमस टेस्ट था फॉर एसिड वो था ब्लू लिटमस टर्न्स रेड देन इट इज एसिडिक। उसमें रहेगा कि अगर सपोज आपके पास रेड लिटमस है, रेड लिटमस विल टर्न ब्लू। रेड लिटमस विल टर्न ब्लू व्हेन यू ऐड बेस टू द लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला पॉइंट, ये इतने फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे बेस के। बेसेस आर बीटर टू टेस्ट, बेसेस आर सोपी टू टच, बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसेस आर करोजिव इन नेचर, और फिफ्थ पॉइंट हमारा रेड लिटमस विल टर्न ब्लू।
ठीक है, चलो जल्दी से इतने पॉइंट लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बाद में उसके हमारे को केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करनी है। मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज आपको समझने रहेंगे रिलेटेड टू बेस। ठीक है, वो इतना पॉइंट लिख के चलो अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेस की। तो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? सिंपल सिंपल से कंसेप्ट रहेंगे, एसिड में जितने थे वैसे ही इसमें भी कुछ रहेंगे हमारे टॉपिक। ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, कम रिएक्शंस है, बट इम्पोर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे हम, फिर एक एक रिएक्शन करेंगे। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा और टिपिकल जो क्वेश्चन है वो हम आज कंसिडर कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे को समझना है। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी बेस में प्रेजेंट रहेगा, बेस यानी बेस जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा वो रहेगा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे एसिड मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते वैसे ही बेसिस भी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। हर कोई मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद बेस एंड आर गोइंग टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसका ये जो टॉपिक है इसको ट्रिपल स्टार कर लो, इस पे क्वेश्चन 100% पूछा जाता, 100%। तो इसको ट्रिपल स्टार कर देना ये टॉपिक को, ठीक है। ये रहेगा आपका पहला टॉपिक आज का। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला वाला जो रहेगा दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स आज हमारे को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट विल बी रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और बेस की रिएक्शन हमारे को समझनी है। फिर उसके बाद में का जो पॉइंट रहेगा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम ऐसा बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने रिएक्शन विद एसिड्स किए थे, तो हम ऐसा इसको कंसिडर करेंगे अब रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। ये एक बेसिक सा पॉइंट हमारा, ये हमारे सिंपल से कंसेप्ट रहेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी हमने एसिड्स में डिस्कस किया हुआ है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और बहुत सारा कंसेप्ट हमने न्यूट्रलाइजेशन में कंसिडर करे थे। तो वही वाली रिएक्शन यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो ये रिपीटेड पार्ट है, ये नहीं भी पढ़े तो चलेगा, मतलब फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन और कॉपी इट डाउन फ्रॉम रिएक्शन शोन इन योर एसिड वीडियो। एसिड की जो वीडियो में बताया था मैंने, उसमें से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बना लिए फ्लो चार्ट। चलो अब आगे का जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे को समझना है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में आपका कौन सा वाला बेस रिएक्ट करेगा, या आपका कौन सा वाला मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका हर कोई मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स विल रिएक्ट विद बेस। तो सबसे पहले तो आप एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन से मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे? एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से वाले होते हैं? व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स? सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन। द मेटल्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, are amphoteric metals. The metals which react with both acids and bases are amphoteric metals. अगर आपके पास में कोई मेटल है जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको हम एम्फोटेरिक मेटल बोलेंगे। एम्फोटेरिक मेटल के सबसे टिपिकल एग्जांपल में आता है एक जिंक।
जिंक की वैलेंसी 2 होती है, और सेकंड आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो आपके सिलेबस में 2 टाइप के मेटल्स आपको समझने हैं जो एम्फोटेरिक है, एक रहेगा जिंक और दूसरा रहेगा एल्यूमिनियम। जिंक मेटल इज एम्फोटेरिक, जिंक मेटल का ऑक्साइड दैट इज जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम मेटल इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम मेटल का जो ऑक्साइड है Al2O3 जिसका नाम एल्यूमिना है, दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या होता है। सिंगल मेटल हम कंसिडर जब करेंगे और वो अगर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, देयर आर मेटल ऑक्साइड्स दैट आर ऑल्सो एम्फोटेरिक। तो आपका जो जिंक मेटल है, एल्यूमिनियम जो मेटल है, ये दोनों मेटल्स के ऑक्साइड जो रहेंगे, ये दोनों के मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक रहने वाले हैं। जिंक इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। Aluminium is amphoteric, aluminum oxide is also amphoteric. तो metals of zinc and aluminum along with their oxides are amphoteric in nature, ठीक है। तो confusion बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है, एम्फोटेरिक के पॉइंट से याद रखो, मेटल में जिंक, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सबके सब एम्फोटेरिक होते हैं। हमारा पॉइंट समझ में, एम्फोटेरिक मतलब इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर अब हम पहली रिएक्शन करने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल, बेसिस विथ मेटल, बेसिस विथ मेटल्स। तो हम ऐसे बोलेंगे सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, सम मेटल्स react with base to give salt with liberation of हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल पॉइंट बोल सकते हैं आप, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ऐसा सॉल्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखो पॉइंट क्या आएगा, आपके पास में सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि आपके पास एक मेटल, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज GR मतलब जनरल रिएक्शन, मेटल प्लस बेस इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन रहेगी, ठीक है। जल्दी से जनरल रिएक्शन लिखो। हर कोई मेटल रिएक्ट करेगा क्या? नो, ईच एंड एवरी मेटल विल नॉट रिएक्ट, सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स ही रिएक्ट करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हुआ लिख के? चलो आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो जो हमारे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे को भी समझना है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो हमारे को भी समझना है। तो दो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन से रहेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम ये बोलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ जिंक मेटल ऑन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा आपको। जैसे जिंक मेटल, जिंक मेटल ऑन NaOH, 10 स्टार कर दो इसको, 10 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसके पहले भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको। बहुत सी चीज़ें आगे के चैप्टर्स की मैंने पहले चैप्टर में ही बता दी थी आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कि बार बार वही क्वेश्चन आएंगे और जितने बार आप सेम क्वेश्चन करेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ जिंक मेटल ऑन NaOH। हम ऐसा बोलेंगे, रिएक्शन करते डायरेक्ट, जिंक मेटल जब NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, व्हेन जिंक मेटल reacts with NaOH, it gives Na2 ZnO2 plus हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, हमेशा याद रखो जिंक मेटल जब NaOH के साथ में रिएक्ट करता, जिंक मेटल जब NaOH के साथ में रिएक्ट करता, इट गिव्स अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड Na2ZnO2। फॉर्मूला Na2ZnO2, इसका नाम रहेगा सोडियम जिंकेट। इट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। जिंक प्लस NaOH gives Na2ZnO2 which is sodium zincate with liberation of hydrogen gas। जिंक प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ NaOH। तो जिंक प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू गिव Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखते एक बार। ये 2 सोडियम 1 जिंक 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे हम। जिंक मेटल क्या रहेगा डिस्क्रिप्शन? जिंक मेटल reacts with sodium hydroxide, zinc metal reacts with sodium hydroxide to give sodium zincate, with liberation of कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इक्वेशन आपको लिखते आना चाहिए। ये कंपाउंड याद रखो, कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम कंपाउंड का नाम है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ जिंक मेटल ऑन NaOH, वह लिख के चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब सॉल्व करेंगे। बेटा तू बढ़ना है आगे, चलो। उसके बाद भी जो है 10 स्टार क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो 10 स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ explain the action of aluminum metal. Explain the action of aluminum metal on NaOH. जैसे जिंक आपका एम्फोटेरिक है वैसे ही अल्यूमिनियम मेटल भी क्या रहेगा? एम्फोटेरिक। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम मेटल ऑन NaOH। तो अल्यूमिनियम और NaOH की कोई रिएक्शन होगी क्या? यस। हमेशा याद रखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता इन एक्वियस सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में? एक्वियस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें से आपकी दिमाग की बत्ती जलना, क्या जलेंगे? आपकी दिमाग की बत्ती। और उसमें क्या याद रखना है आपको कि ये जब भी रिएक्शन रहेंगी तो आपको क्लिक होना, क्या क्लिक होना कि इसमें वाटर रहता है। ये रिएक्शन एक्वियस सॉल्यूशन में ही होगी। क्या लिखेंगे कि यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलना आपकी, क्या जलेंगे आपकी दिमाग की बत्ती कि अगर सपोज आपको अल्यूमिनियम और NaOH अगर है दिया हुआ और उनकी रिएक्शन पूछी हुई है, तो अगर आपने अल्यूमिनियम और NaOH को डायरेक्ट रिएक्ट करा है तो आपकी रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं होगी। नेवर एवर इन लाइफ योर रिएक्शन इज गोइंग टू गेट बैलेंस्ड। तो क्या याद रखना है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में? वाटर, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में ही ये रिएक्शन होने वाली है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब रिएक्शन कैसी रहेगी। अल्यूमिनियम प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ये रहना जरूरी है। वेयर अल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद NaOH इट गिव्स NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। अब इसमें बैलेंसिंग अगर आप देखेंगे तो हाउ डू वी बैलेंस। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे अल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे भी अल्यूमिनियम 1 है, सोडियम 1, यहाँ पे भी सोडियम 1, फिर उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 1 और ये 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो रहे 3, वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 हो रहे। तो मैं क्या करूँगा
मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 से। 3/2 से मल्टीप्लाई अगर करे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन 1 और इधर 2, टोटल हाइड्रोजन 3, 3/2 इंटू H2, 2 कैंसिल तो 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दी गई है उसको टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो कितने से, मल्टीप्लाई दिस टोटल इक्वेशन बाय 2। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 NaOH प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O विल गिव 2 NaAlO2 प्लस 3 H2। यस, अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये फ्रैक्शन आपको स्कूल में अगर अलाउ करते हैं तो देन इट्स वेरी गुड, नहीं किए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, फिर उसके बाद 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और 2 6 हाइड्रोजन, उधर भी 6 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये NaAlO2 जो है, ये कंपाउंड का नाम क्या है? ये कंपाउंड का नाम है सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। क्या नाम रहेगा? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा अल्यूमिनेट इज NaAlO2। NaAlO2 का नाम क्या है बेटा? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। और बहुत बार आपको मेटा के जगह पे, मतलब बहुत बार ये नाम में मेटा दिखेगा ही नहीं। ये सोडियम मेटा अल्यूमिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम अल्यूमिनेट। सोडियम अल्यूमिनेट, तो कभी कभी आपको सोडियम अल्यूमिनेट भी नाम दिखेगा। तो सोडियम मेटा अल्यूमिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम अल्यूमिनेट, या सोडियम अल्यूमिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। दोनों का फॉर्मूला सेम है, NaAlO2। कुछ बुक्स में सोडियम मेटा अल्यूमिनेट दिया हुआ है, कुछ बुक्स में सोडियम अल्यूमिनेट दिया हुआ है। तो इवन इफ यू राइट एनी वन ऑफ द आंसर, योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, ये रहेगा आपका रिएक्शन किसके साथ? एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम मेटल ऑन NaOH। ठीक है, तो वाई अल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस। ये हम प्रूव करके बताएंगे अभी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा सॉल्व, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते पहले। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम मेटल ऑन NaOH। क्या बोलेंगे हम? अल्यूमिनियम मेटल reacts with aqueous solution of NaOH to give sodium meta aluminate with liberation of hydrogen gas, with liberation of hydrogen gas। वो इतना पॉइंट लिख के चलो जल्दी से लिखो और याद रखो कि NaAlO2 इसका नाम सोडियम मेटा अल्यूमिनेट है, इसको सोडियम अल्यूमिनेट भी बोला जाएगा। चलो मिटाओ इसका, ये वाला पॉइंट मिटा था, फिर आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है हमारे को। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी 5 स्टार या 10 स्टार कर सकते हैं आप। क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखे ये लिख लो, बाद में मिटा देंगे। क्वेश्चन लिखो अब। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखना है आपको। प्रूव दैट अल्यूमिनियम मेटल is एम्फोटेरिक। प्रूव दैट अल्यूमिनियम मेटल इज एम्फोटेरिक। क्या प्रूव करना है आपको? कि अल्यूमिनियम मेटल एम्फोटेरिक है। प्रूव दैट अल्यूमिनियम मेटल इज एम्फोटेरिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्फोटेरिक मेटल मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज एम्फोटेरिक मेटल? एक ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता हो। एक ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता हो तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब एल्यूमिनियम मेटल आपको एम्फोटेरिक प्रूव करना है तो इसका मतलब ये कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे सबसे पहले एक्शन ऑफ एसिड विद एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड विद एल्यूमिनियम। तो हम इसको एल्यूमिनियम प्लस HCl करेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी रहती 3, इसके लिए आपका जो कंपाउंड जनरेट होगा दैट इज AlCl3 विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ HCl। इसको अगर 3 करे
तो ये 3 बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। आपको फ्रैक्शन चलेगा नहीं स्कूल में, तो हम क्या करेंगे, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ अल्यूमिनियम प्लस 6 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स 2 टाइम्स ऑफ AlCl3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, आपका अल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। सेकेंड हम बोलेंगे एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम विथ बेस। तो आपका अल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में टू गिव सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। फिर बाद में हम क्या बोलेंगे एंड में, एज अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एज अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, hence our aluminum metal is amphoteric in nature। आरा के पॉइंट समझना है, क्या करना है हमारे को, पहले एक्शन ऑफ एसिड विद अल्यूमिनियम बताना है। अल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है, प्लस फिर सेकेंड इसमें एक्शन ऑफ अल्यूमिनियम विद बेस बताना है। अल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो फिर बाद में एंड कंक्लूजन क्या रहेगा, एज अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ, एज अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, एज अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, hence it is amphoteric in nature। खत्म, क्लास फिनिश ओवर। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 मार्क मिल रहे हैं आपको। वो लोग लुटाते हैं, आप लोगों ने क्या बन जाना, लुटेरा। क्या बन जाना, लुटेरा। ठीक है, मार्क्स लुटा रहे हो आप लोगों ने, लुटेरा बन जाना है। चलो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट जिंक मेटल इज एम्फोटेरिक। प्रूव दैट जिंक मेटल इज एम्फोटेरिक। ठीक है, चलो इतना पार्ट करो, देन सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद मेनी मोर क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।